जैसा कि आज हम भारतीयों को दुख के दिन तो लगभग याद ही रहते हैं, सुख के दिन चाहे हम भूल ही जाएं। इमरजेंसी का 50वां साल है। इंदिरा गांधी लेट हमारी प्राइम मिनिस्टर जी ने 25 और 26 जून की रात 12 बजे इमरजेंसी लगाया था। जब उन्हें ये पता लगा कि हम हार रहे हैं या हमारा शासन अब नहीं चल पाएगा, तो इमरजेंसी लगा करके रातों रात देश के सभी नेताओं को जेल में बंद कर दिया। जेल में ऐसी यातनाएं मिली जिसे आज के समय में हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बता सकते हैं। अटल बिहारी जी तो नहीं रहे, खड़गे जी जो मौके पर कांग्रेस के सुप्रीम हैं, शायद अगर मैं सही हूँ तो वह भी जेल में थे। पूछने पर मंच पर तो नहीं, लेकिन पीछे अपने कमरे में वो भी बता सकते हैं कि कितनी यातनाएं सहनी पड़ी। केवल कुर्सी की इच्छा ने संविधान को किस तरह से चबाया था, वो दिन आज भारतवर्ष याद कर रहा। आज लोग संविधान की लाल कापी को अपने जेब में रख करके घूमते हैं। उस समय भी उनके जेब में थी, जब मर्जी निकालते थे, जब मर्जी संविधान को कुचल देते थे, इमरजेंसी लगा देते थे और उनके बरखिलाफ बोलने वाले व्यक्ति को सजा देते थे या प्रताड़ित करते थे। प्रताड़ना ऐसी भी जो वो जीवन भर न भूले या अपने साथ पीढ़ी को बताता रहे। आज समाजवादी पार्टी का कोई नेता, नाम तो मैं नहीं लूंगा, जो सीनियर होगा वही बोलेगा, उन्होंने कहा कि बार बार उस घोषित इमरजेंसी को क्यों याद करते हैं। अब आप अघोषित इमरजेंसी को भी याद किया करो। तो भैया के कहने पर आज मैं इस अघोषित इमरजेंसी को याद करने की इच्छा व्यक्त कर रहा हूं। हाँ, इमरजेंसी तब भी थी, इमरजेंसी आज भी है। अघोषित इमरजेंसी किन स्थानों पर है, कहाँ है, उसका मैं थोड़ा चित्रण करना चाहूँगा, आप सबके सामने रखना चाहूँगा। अगर सत्य है तो अब फेसबुक पर नहीं, यूट्यूब चैनल पर एनबी सिंह बीएसएफ चैनल से खंगाल करके सब्सक्राइब अवश्य करना, लाइक अवश्य करना। अघोषित इमरजेंसी है जो बिना लिखित परीक्षा के पुलिस में भर्ती हो जाती थी। मूढ़ व्यक्ति, मोटे दिमाग वाले भी पुलिस में भर्ती हो जाते थे। आज किसी भी परीक्षा की लिखित परीक्षा किसी भी हालत में होती है, उस पर इमरजेंसी लगी है कि अब बिना लिखित परीक्षा लिए कोई भी भर्ती नहीं की जाएगी। पहले समाजवादी के समय में नौकरी के लिए जिन
विभागों की परीक्षाएं लिखित होती थी, उन विभागों में नकल कराई जाती थी, अथवा जिस दिन लिखित परीक्षा हो रही है उससे 10 दिन पहले ही भर्ती कर ली जाती थी और उनसे पैसा ले लिया जाता था। ऐसा मैं सुना हूँ, देखा तो नहीं हूँ, लेकिन शायद सत्य ही होगा। आज इस पर इमरजेंसी अघोषित लगी है। अब कोई भी व्यक्ति बिना नकल की परीक्षा पास किए नौकरी नहीं प्राप्त कर सकता। पैसा दे करके और कुछ न जाने नौकरी नहीं प्राप्त कर सकता। तुष्टीकरण जो समाजवादी पार्टी के समय में होता था, किन्हीं गिनी चुनी जातियों और धर्मों को ही सब कुछ न्यौछावर किया जाता था, उस पर इमरजेंसी आज लगी है। आज ये नहीं देखा जाता कि ये किस धर्म से आता है, किस जाति से आता है। अगर उसके अंदर योग्यता है तो उसे सब कुछ मिलेगा, और नहीं काबिलियत है तो कुछ नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए मुसलमान भाई को भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिल रहे हैं, राशन मिल रहा है, और हिंदू भाइयों को भी घर मिल रहे हैं, राशन मिल रहा है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान जो भारतीय जनता पार्टी ने छेड़ा है, जो इससे पहले था धीरज साहू, पार्थ चटर्जी, यादव सिंह, इंजीनियर, जरा याद तो करो ये किस तरह से पैसा कमा करके अपने घरों में और बोरियों में और अलमारियों में भर रखे थे। अब इनको पकड़ा जाता है, इनके ऊपर इमरजेंसी लगाई गई है। ये सत्य, शाश्वत सत्य है। अपराधी व गुंडा पर पहले हंटर नहीं चलता था। समाजवादी पार्टी को जब ये पता लग जाता था कि ये अपराधी है, ये गुंडा है, दमन दल का सबसे बड़ा गुंडा है, तो वहाँ पहुँच करके उसको किसी भी हालत में टिकट दे देती थी और जितवा देती थी, जिससे कि वो अपनी गुंडई और सजग कर सके, बढ़ा सके, अपराध और बढ़ सके। इस पर इमरजेंसी लगी है, इसमें दो राय नहीं। भूमाफिया, जमीन सरकारी हो या किसी गरीब की हो, जिसके पास ऐसी औकात ना हो कि किसी को आपके बजाय तू बोलने की क्षमता रखता हो, ऐसे व्यक्तियों की जमीन हड़प ली जाती थी। इस पर इमरजेंसी लगी है, इसमें दो राय नहीं है। अब ऐसा समय आ गया है कि भू माफिया थर थर काँप रहे हैं और जमीन योगी सरकार उनसे छीन करके और पुनः भारत की धरती में स्वतंत्र रूप से कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर समाजवादी पार्टी के समय में कोई भी व्यक्ति थाने में जाए, रिपोर्ट लिखाए, हैसियत है कोई लिख ले, जब तक विधायक और मुख्यमंत्री ना बोल दे। सत्य है, इस पर हंटर लगा है। आज गरीब, अमीर, गुंडा, बाहुबली कोई भी जाए, पहले गरीब की सुनी जाती है, इसमें दो राय नहीं। इस पर भी इमरजेंसी लगी है। और हमारी बहन बेटियां जो 6 बजे के बाद अपने कमरे में कैद हो जाती थी और 9 बजे से दिन में पहले बाहर नहीं निकलती थी, आज रात में भी भ्रमण कर रही है। ये आप लोगों ने देखा ही होगा। तो इस तरह की कानून व्यवस्था पर इमरजेंसी लगी है, शायद आप भी जान रहे होंगे और ये सत्य ही होगा।
किसान समृद्धि योजना 6% किसान पुनः अपनी खेती करना शुरू कर दिए। समाजवादी के समय में कोई भी किसान छोटा हो या बड़ा हो खेती करना ही छोड़ दिया था। ऐसे बंजर जमीन पड़ी रहती थी या 1/2 पर या बटाई पर दे देता था। लेकिन आज आदमी खेती किसानी कर रहा है और उससे अच्छा लाभ कमा रहा है, उसको फसलों का अच्छा पैसा मिल रहा है। अब वो दिन जो पुराने थे उन पर हर हालत में बीजेपी सरकार इमरजेंसी लगा रखी है। बैंक की लूट खत्म हो चुकी है। पहले बैंक में लोन लेने जाओ, 50 दलाल आपको रास्ते में मिल जाते थे। 10,000 हमें देना, 20,000 हमें देना, जल्दी से जल्दी आपका लोन करा दूंगा। इस पर इमरजेंसी लगी है। अब कोई भी दलाल न रास्ते में टकराए न बैंक में टकराए और बैंक का फील्ड अधिकारी स्वयं आपको खोजता है। अगर आपके कागज दुरुस्त हैं तो 5 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में लोन का पैसा डाल देता है। ये भी आपने सुना होगा, ये तो मैं भी देखा हूँ। SBI मुसाफिर खाना से पैसा लेकर चलो, इसौली नहीं पहुँच पाओगे। इससे पहले आपका झोला या जिस स्थान पर रुपया रखे हैं वो कोई न कोई आकर के छीन लेगा। अब ऐसा नहीं होता। जो होता था उस पर इमरजेंसी लगी है। इमरजेंसी अघोषित कहाँ लगी है, ये सत्य है। समझाने के लिए जो मैं उदाहरण दिए, शायद हम भारतवासियों के समझ में आ गया होगा। एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा जो आज इटावा में हुई। इटावा में किसी गांव में जो हमारे गीता का पाठ करते हैं, उस पाठी के रूप में 2 यादव आकर के और पाठ कर रहे थे। ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ ब्राह्मण उपद्रवी उनको मंच से उतार लिया, उनके बाल छिलवाए, उनको बेइज्जत किया, उनको मारा। मैं एक बात कहना चाहूंगा, ब्राह्मण आज के समय में, कलयुग में, ब्राह्मण वही है जो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया हो। लेकिन पंडित सवर्ण भी हो सकता है, निर्बल भी हो सकता है। किसी का जाति नाम का नाम मैं नहीं दूंगा, क्योंकि OBC तक तो जाति का नाम लेने में शायद कुछ सुख लगता हो, लेकिन जो राम भरोसे जिनको कोई भी सरकार नहीं पहुंचती, जो अंधेरे में घूम रहे हैं, महात्मा बुद्ध के अनुपालक अपनी शिक्षा के आधार पर, अपने परिश्रम के आधार पर, अपने मेहनत के आधार पर अपने को बढ़ा रहे हैं, कोई सहयोग उनको मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं मिलता। इसके लिए मैं अनुयायी हूँ। कहना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट पहले लिस्ट में रखे और पंडित यादव भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, किसी भी जाति का आदमी पंडित हो सकता है। अगर ब्राह्मण नहीं हो सकता तो कम से कम पंडित तो हो सकता है। पंडित नाम के आगे लगाया जाता है और जाति नाम के पीछे लगाई जाती है। पंडित योगेंद्र यादव, क्या बुरा लग रहा है? पाठ कर रहे हैं तो क्या गलती कर रहे हैं? पंडित हैं। यो जानासि सह पंडिता, जो जानता है वही पंडित होता है। अगर वो जानते हैं तो किसी जाति और मजहब से कोई लेना देना नहीं। अर्थ इतना निकलता है, कोई पंडित है और दूसरे को शिक्षा दे सकते हैं, समाज को सुधार सकते हैं, समाज को
शिक्षित बना सकते हैं, और यही है पार्टी का पाठ्यक्रम। तो इसके लिए तो मैं दुखी हूँ, लेकिन दुखी होने के साथ साथ 100% पुष्टि तो नहीं कर सकता। लेकिन आपको कहना चाहूँगा कि इससे पहले कभी जब मुरारी बाबू और पतंजलि की योगा पीठ योगेश्वर जो यादव हैं, वाल्मीकि, कबीर, सूरदास आदि 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 इन पर पाठी होने का या लेखक होने का या रचयिता होने का या ज्ञान देने का अगर किसी ने जाति नहीं पूछी तो आज कौन पूछ लिया। मैं तो कहना चाहूँगा कि 2027 तक 1000 केस और ऐसे होंगे, क्योंकि ये केस कराए जा रहे हैं। सुमन जी, आदरणीय सुमन जी सांसद कभी ऐसी वाणी न बोलते कि राणा सांगा के पक्ष में जो उन्होंने बोला, बुलाया गया, ये भी केस कराया गया। ये केस अपने आप नहीं हुआ है। आप किसी भी गांव में जाकर के देख लीजिए, सैकड़ों बिरादरी वहां पर निवास करती है। सैकड़ों में से जितनी पार्टियां इंडिया में होंगी सभी पार्टियों के अनुयायी हैं, वोट देने वाले हैं। तो क्या ब्राह्मण, क्या सवर्ण समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देता? तो समाज पार्टी के अंदर के विषैले पदार्थ इन सवर्णों से जानबूझकर ये कार्रवाई कराई कि जिससे पीडीए, अरे क्या है पीडीए, क्या तुष्टिकरण कर रहे हो? सभी अपने नहीं है क्या? हर भारतीय आपका नहीं है क्या? अब आप ऐसे 2027 तक करवाते रहोगे, मगर जनता सब जान लेंगे ये सब आपका किया हुआ कर्म है। उत्तर प्रदेश के हमारे संसदीय दल के नेता माता प्रसाद पांडे, क्या यादव? वो एक ब्राह्मण नहीं है। विकास दुबे क्या यादव हैं? वो ब्राह्मण नहीं थे। इनका किस पार्टी से संबंध था? तो जिस सवर्ण को आप आज निशाने पर ले रहे हैं, बारीकी से जांच करें, सीआईडी लगाएं, पिछला वोट उन्होंने किसको दिया था पता लगाएं, तो आपको पता लग जाएगा। ये बीजेपी के सदस्य नहीं हो सकते। 100% तो मैं पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन कहने में नहीं चूकूंगा, ये बीजेपी के सदस्य हैं ही नहीं। बीजेपी में इस तरह के उपद्रवी, अपराधी और गुंडा, और जब सरकार योगी की चल रही हो तो संभव ही नहीं हो सकता कोई पैदा हो। सत्य है, ये उन्हीं की पार्टियों के होंगे, क्योंकि हर जात, हर बिरादरी, हर पार्टी में है। तो माता प्रसाद जी हों या इनके हमसाए हों या इनके द्वारा दिए हुए टुकड़े पर पलने वाला कोई इस तरह का व्यक्ति हो, वो जो आज किया सुमन जी किए, और आगे भी 1000 केस 2027 तक आप देखेंगे। भारत देश के हर नागरिक को मैं कहना चाहूँगा, आप सभी बुद्धिजीवी हैं, पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, तोता भी नहीं पढ़ा होता, पशु पक्षी भी नहीं पढ़े होते, जीव जो जंगलों में घूम रही है भी नहीं पढ़े होते, लेकिन सब कुछ जानते हैं। कौन अपना बच्चा है, कौन बाप है, कहाँ पानी मिलेगा, कहाँ खाना मिलेगा, सब जानते हैं। ये मानव ऐसा है, पिक्चरों में क्या आपने नहीं देखा, एक नेता अपने ही एरिए के किसी बस्ती को जलाता है, और वही नेता सवेरे जाकर के उन बस्ती वालों के घर घर पर नगद रुपया बांटता है और हमदर्दी लेता है। तो ये हमेशा होता रहा और आज भी हो रहा है।
सजग रहें, चैतन्य रहें, तभी आप अपना वोट अपनी जगह पर भारतीय जनता पार्टी में दे पाएंगे। अन्यथा बिना पेंदी की लोटे बनने की जरूरत नहीं है। आज इधर कल उधर, कौन दिया 500 रुपये, किसने दिया दारू, किसने दिया मटन, आप इधर से लुढ़क कर उधर गए, उधर से लुढ़क कर उधर गए, आपके वोट का महत्व निष्क्रिय हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर विनती करना चाहूँगा कि अब मैं फेसबुक पर आपसे नहीं मिलूँगा, अब मैं यूट्यूब चैनल यक्षमैन बेशक एनबी सिंह पर आपको मिलूँगा और तहे दिल से मिलूँगा, हृदय से मिलूँगा, दिल से मिलूँगा। और कहीं गलती होगी तो कमेंट करने पर क्षमा भी मांगूंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।